नमस्कार दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आज 20 नवंबर की तीनों शिफ्ट में जीके के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सब की बात करेंगे। आपके सामने लेके आ चुका हूं। अपन पहले यहां पर जो भी आपके सामने स्लाइड है, दोनों पेज जो दोस्तों ने भेजे हैं, तो उन सबको मैंने एक पेज पर नोट करके आपके सामने लेके आ गया। इसके आधार पर आप जीके के अलग अलग टॉपिक को कलेक्ट कर सकते हो कि भाई इस टॉपिक से प्रश्न पूछा तो यदि 4 दिन बाद में मेरा एग्जाम है तो मैं इस टॉपिक को पूरा कवर करके जाऊं तो आपको जरूर उन्हीं टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलेगा। क्लियर है भाई? तो बात करते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। इसके आधार पर आज आप अपना जो है टॉपिक अलग से लिखते रहना कि भाई पुस्तक लेखक से पूछा तो वो लिख दूं टॉपिक, शास्त्रीय नृत्य से पूछा, संविधान संशोधन से पूछा, पंचवर्षीय योजना से पूछा, तो अलग अलग टॉपिक को लिखते रहना और उन सबको कवर कर लेना। क्लियर है भाई? बात करते हैं पहले प्रश्न की। यहां पर पूछा है विटामिन स्रोत से प्रश्न पूछा है, तो जो भी विटामिन है उन सब के स्रोत और रासायनिक नाम आप सबको पढ़ के जाना। यहां पर दूध, गाजर, केले, शकरकंद दे रखा है तो इन ऑप्शन से अपन कर लेंगे कि भाई ये कौन सा स्रोत है। क्लियर? तो अगला है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो 368 अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया आती है। क्लियर है भाई? तो संविधान संशोधन जो भी है डेली एक दो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, संविधान संशोधन और अनुच्छेद। क्लियर? तो ये आपको पढ़ के जाना। अगला देखो, अजंता एलोरा की गुफाएं किस नदी के तट पर है? ठीक है, तो ये आपको पढ़ के जाना है। वागोरा नदी कौन सी है भाई? वागोरा नदी पर है। अगला देखो, टेनिस कोर्ट की लंबाई यहां पर पूछी है, तो टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी हो जाएगी भाई? कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि भाई कबड्डी का पूछा, तो वो आप एक बार देख लेना, लेकिन जो भी स्पोर्ट्स दे रखा है उन सब की आपको लंबाई चौड़ाई पूरे मैदान में शब्दावली खेल से संबंधित वो सब आपको पढ़ के जाना है। क्लियर? अगला देखो, चांदी की मुद्रा या चांदी के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए? शेरशाह सूरी, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला पूछा बाजार नियंत्रण से संबंधित कौन है, या बाजार नियंत्रण योजना किसके संबंधित है, किसने शुरू की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, एक दिल्ली सल्तनत का प्रश्न है आपके। ठीक है, रामनवमी वाला बिल्कुल वापस रिपीट हुआ। तो रामनवमी कब मनाई जाती है? चैत्र मास में। हिंदू के किस महीने में? ये पूछा है तो आप याद रखना चैत्र शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है भाई? अगला देखो, यहां पर 1928 लिख दिया, 1828 याद रखना। क्लियर है भाई? 1828 में, क्योंकि थोड़ा जल्दबाजी में हो जाता है वो, आप इधर थोड़ा कोई मिस्टेक हो तो आप इसमें इश्यू मत लेना कि भाई हाँ ऐसे लिख दिया वैसे लिख दिया, क्योंकि अपन भी जल्दबाजी में रहते हैं, प्रश्न लेकर दोस्तों के सामने जल्दी से जल्दी लेकर जाए, ऐसी कुछ उम्मीद रहती है। क्लियर? तो ऐसा कुछ हो जाए तो आप अपने समझ आना, और जो भी टॉपिक बता रहा हूं वो आप पढ़ के जाना भाई, जरूर भला होगा। ठीक है, यमुना नदी का उद्गम पूछा है, तो यमुनोत्री यहां पर उत्तरकाशी हो जाएगा आपका सही उत्तर। क्लियर? अगला है शतरंज में सफेद हाथी की संख्या पूछी है, तो कोई बोल रहे हैं कि भाई दोस्त बोल रहे हैं 2 होगी 4 होगी, तो वो एक बार देख लेना, लेकिन 2 राजा होते हैं, 2 रानी होती है, 4 हाथी होते हैं, 4 जो है वजीर होते हैं, 4 घोड़े होते हैं। तो ये आपको याद रखना। इसमें कुछ ऐसा शतरंज वाला पूछा, तो शतरंज खेल है उसकी शब्दावली और जो भी इसका डाटा है वो पढ़ के जाना। अगला देखो, कुछ प्रश्न और है फर्स्ट पारी के। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस राजा से है? रुद्रदामन से है। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है। राजा राम रेड्डी का संबंध किससे है? तो आपका यहां पर हो जाएगा कुचिपुड़ी नृत्य से। कलामंडल कल्याणी अम्मा का संबंध किससे है भाई? मोहिनी अट्टम से है। ये आपको याद रखना है। मोहिनी अट्टम से और कौन कौन से है भाई, वो भी आप सब एक बार पेज पर लिख लेना। क्लियर? श्रीदेवी का संबंध भी मोहिनी अट्टम से है। ठीक है, और अगला देखो, मुगल काल के समय का कर तो जजिया कर कहलाता है, ये आपको याद रखना है। अगला देखो, एक इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक पूछा है, तो इंडिया विंस फ्रीडम लेखक के पुस्तक कौन है भाई? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये आपको याद रखना है। अगला देखो, सूर्य कुमार का संबंध किससे? क्रिकेट से हो जाएगा। महात्मा गांधी ने खेड़ा आंदोलन कब शुरू किया? 1918 में। 1918 में, तो भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1918। अगली देखो, सेकंड शिफ्ट का देख लेते हैं। फर्स्ट शिफ्ट के जो भी प्रश्न दोस्तों ने भेजे वो सब आपके सामने लेके आ गया। यदि आप भी सेंड करना चाहते हो, आप डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, या फिर मैं यहां पर लिख देता हूं इस नंबर पर। यदि आपका एग्जाम हो गया तो आप इस नंबर पर प्रश्न सेंड कर सकते हो, 7568381441। पुलिस परीक्षा का ऑफिशियल नंबर है, या फिर आपको ग्रुप मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको पीडीएफ या जीके से रिलेटेड नोट्स मिलते रहते हैं। अगला देख लीजिए, सेकंड शिफ्ट के कुछ प्रश्न आपके सामने लेके आ गया हूं। ये सेकंड शिफ्ट और आपकी थर्ड शिफ्ट के दोनों के प्रश्न है भाई। चलो अब बात कर लेते हैं सेकंड शिफ्ट की। तो 20 नवंबर यहाँ पर आपके सामने सेकंड शिफ्ट के कुछ प्रश्न है। यहाँ पर एक पुस्तक यहाँ पर भी दोस्तों है, पुस्तक माय कंट्री बाय
माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक लाल कृष्ण आडवाणी, ये प्रश्न पूछा गया। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस किस सहायता से की गई, तो ये पूछा है। राउरकेला उड़ीसा, यहाँ पर जर्मनी के सहयोग से यहाँ पर इसकी स्थापना की गई है। याद रखना सेकंड पंचवर्षीय, दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की गई है, ये भी आपको याद रखना। भिलई इस्पात कारखाना की भी स्थापना भाई कहां पर की गई है, मतलब सेकंड पंचवर्षीय योजना में की गई है, वो भी आपको पता होना चाहिए। देखो 1 मिनट वापस मैं आपको तीनों जो सेकंड पंचवर्षीय योजना है इसमें जो भी इस्पात कारखाना की स्थापना की गई वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने नोट भी किया है आपको बताने के लिए, और किसकी सहायता से ये भी आपको पता होना चाहिए। चलो लिख लो, भिलई इस्पात कारखाना लिख लो एक, ये तो हो गया। राउरकेला है कहां पर भाई, कहां पर, ओडिशा में, और जर्मनी के सहयोग से। आप 2 और लिख लो, एक लिख लो आप भिलई इस्पात कारखाना, तो भिलई इस्पात कारखाना कहां पर है, छत्तीसगढ़ में, और किसकी सहायता से, रूस की सहायता से। क्लियर। एक और लिख लो, दुर्गापुर इस्पात कारखाना है कहां पर भाई, पश्चिम बंगाल में, किसके सहायता से, ब्रिटेन के सहायता से, ये भी आपको याद रखना। तो ये आपके पूछा जा सकता है, ठीक है, ये तो आज पूछ लिया। कबड्डी का मैदान का माप कुछ पूछा है, तो कुछ लोग यहाँ पर खो खो का बता रहे हैं, वो एक बार आप देख लेना। मेरे को तो जो दोस्तों ने भेजा वो आपके सामने लिखा है, ठीक है, तो वो एक बार आप कंफर्म कर लेना। लेकिन पूछा जा रहा है खो खो कबड्डी इन सब का माप पूछा जा रहा है मैदान का, तो वो आपको ये शब्दावली के अंतर्गत पढ़ के जाना। अगला देखो, कमला नारायण का संबंध पूछा है, भरतनाट्यम से हो जाएगा, चाहे बाकी जो भी मैंने बताई है ट्रिक भी बताई है। रुक्मणी देवी का संबंध भरतनाट्यम से, ठीक है, लीला सैमसन जो भी है, तो वो एक बार आप पढ़ के जाना। अगला है अटुकल पोंगल उत्सव कहां का, तो केरल का हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। अगला देखो, वैदिक काल के परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता है, कुलपति या कुछ ऐसा एक और वर्ड नाम था, वो एक बार आप देख लेना। अगला, सुभाष चंद्र बोस की जयंती तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तानसेन को मियां की उपाधि किसने दी, अकबर ने, ठीक है, ये भी अकबर का नौरत्नों में है तानसेन, और इनको मियां की उपाधि अकबर ने दी, ये भी आपको याद रखना है। आगे दोस्तों देख लेते हैं, प्रश्न 1 पूछा है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की पहली मीटिंग, कुछ ऐसा पूछा है, 1920, याद रखना, इसका सही हो जाएगा। आकस्मिकता निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में, तो 267 में इसमें किया गया, तो अनुच्छेद मैंने बोला है, सब आपको पढ़ के रहना है। कल कोशिश करूंगा एक अलग से वीडियो, जो भी अनुच्छेद है सब लिख के, ठीक है। 1916 का कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ, अंबिका चरण मजूमदार इनके अध्यक्ष है यहाँ पर, ये भी आपको याद रखना है। जो भी अधिवेशन हुए, जो भी जो पार्टिसिपेटेड, तो वो आप पढ़ के जाना। क्लियर है। यहां पर देखो थर्ड शिफ्ट की बात कर लेते हैं, 20 नवंबर की थर्ड शिफ्ट। पहला प्रश्न पूछा, रैमन मैग्सेसे से पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय संगीतकार पूछा तो MS सुब्बुलक्ष्मी हो जाएगी। यदि सीधा पूछा है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार करने वाले भारतीय, तो विनोबा भावे हो जाएगा। क्लियर। तो दोनों यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज है, दोस्तों ने कुछ ऐसा ही भेजा, तो मैं दोनों का आपका यहाँ पर आंसर जो है शो कर दिया। क्लियर। अगला देखो, अकबरनामा के लेखक पूछा है, तो यहाँ पर हो जाएगा अबुल फजल, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला दोस्तों प्रश्न पूछा है, मृत्यु दंड का समाधान कौन कर सकता है, किसी को फांसी की सजा हो गई उसे कौन समा कर सकता है, तो राष्ट्रपति द्वारा, ये आपको याद रखना। 12वीं पंचवर्षीय योजना का समाप्त पूछा है, तो 2017 में शुरू कब हुई, 2012 से लेकर 2017। क्लियर। तो पंचवर्षीय योजना से भी इसको भी हाईलाइट है, अब इससे भी प्रश्न पूछा जा रहा है, याद रखना। तो पंचवर्षीय योजना जो भी है सब पढ़ लेना। क्लियर है भाई। गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, तो गोल्डन फाइबर हो जाएगी आपकी जूट। यदि पूछे सिल्वर फाइबर, तो वो हो जाएगी आपकी कपास। क्लियर। अगला है सती प्रथा का अंत, तो किसके प्रयासों से, राजा राममोहन राय के प्रयासों से, याद रखना। इनका जो सन भी आप देख कर जाना। क्लियर है। बिरजू महाराज है जो कथक से संबंधित है, ये कुछ ऐसा था कि इनमें से कौन है जो कथक से संबंधित है, तो कुछ ऐसा प्रश्न जो सेंड किया दोस्तों ने। लेकिन आप कथक के जो भी है, जैसे शोभना नारायण हो गई, ठीक है, शोभना नारायण, और एक कौन कौन से है, बिरजू महाराज है, लक्षण महाराज है, सुखदेव महाराज है, तो इन सब का याद रखना। ठीक है, तो ये आपको याद करके जाना। शोभना नारायण 2020 में भी पूछा गया है। क्लियर। अगला है संसद लोकसभा को भंग कर सकता है, संसद को भंग कर सकता है तो राष्ट्रपति द्वारा, ये आपको याद रखना है। लोह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया। ठीक है। ये अगला है बिहार राज्य के लोक नृत्य पूछा, तो बिहार के जो भी है ना, जट जटिन हो गए, तो वो सब आपको बिहार के लोक नृत्य आपको पढ़ के जाना है। अनुच्छेद से डेली प्रश्न पूछा जा रहा है, ये आपको। एक गोटीपुआ किसका है भाई, तो ओडिशा का हो जाएगा गोटीपुआ। एक पूछा था आपका गोवा के डेली पूछे जा रहे हैं,
फेस्टिवल हो, चाहे लोक नृत्य हो, ये सब आपको पढ़ के जाना है। क्लियर? तो ये तीनों शिफ्ट के आज के प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आ गया। उम्मीद करता हूँ इससे कुछ आपको प्रॉफिट होगा और इनके आधार पर आप टॉपिक पढ़ लेना। जो जो टॉपिक आप, जैसे कि इसकी मैं बात करूँ तो शास्त्रीय नृत्य हो गया, इसकी मैं बात करूँ तो क्रांतियाँ हो गई, कृषि क्रांति, पंचवर्षीय योजना हो गई, ठीक है, पॉलिटी का टॉपिक हो गया। तो ये सब आप अलग अलग एक एक प्रश्न से एक टॉपिक देख सकते हो कि भाई किस किस टॉपिक को कवर किया, ठीक है। तो ये आपको सब पढ़ के जाना है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी क्लास। लाइक जरूर करें, पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बिहार हो, एमपी हो, यूपी हो, आरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, तो सबकी अपन बात करेंगे। कोई भी नोटिस, नया नोटिस जारी होगा, एसएससी जेडी हो, चाहे कोई भी एग्जाम से रिलेटेड नया नोटिस जारी होगा, सबसे पहले आपको पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।